दोस्तों आजकल हर एक की ज़िंदगी में जो है डेटा बहुत मायने रखता है। डेटा मतलब ये नहीं कि इंटरनेट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब है कि हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोस होते हैं और जितना भी डेटा हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, तो ये जो है हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बन चुका है दोस्तों। तो ऐसे में डेटा सेव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे वीडियोस जो है हम रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करने के बाद कहाँ पे सेव करते हैं। हम यूट्यूब को तो भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो हमारा चैनल भी डिलीट कर सकता है, स्ट्राइक दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बाय सेकेंड चांस क्या करते हैं, हमारे जितने भी वीडियोस है उसको सेव करना चाहते हैं अपने हार्ड डिस्क पे। तो हार्ड डिस्क की बात आती है तो हमें सबसे पहले नाम आता है हार्ड डिस्क की कंपनीज में, वो है सीगेट। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा दोस्तों ये सीगेट का एक 4 TB का हार्ड डिस्क है, जिसको मैंने परचेस किया है और अभी इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और किस तरह से है, क्या है इसके फीचर्स वो भी बताऊंगा और इसकी टेस्ट भी करेंगे। इसकी स्पीड टेस्ट कैसी है, कितने MB/s में जो है ये डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करता है, तो हम वो भी देखेंगे। इसके क्या ऑप्शंस है, क्या लेना लायक है या नहीं है। देखिए सीगेट एक अच्छा जाना माना ब्रांड है हार्ड डिस्क में, जैसे हर किसी को पता है सीगेट ही नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों। हालांकि कुछ हार्ड डिस्क जो है इसके फेल्यूर भी है, लेकिन अभी जो है ये अपने डेटा रिकवरी सर्विसेज नए ऑप्शन डाल के जो है अच्छे हार्ड डिस्क बना रहा है। तो ये जो है 4 TB का एक बजट रेंज वाला हार्ड डिस्क है विथ हब, यानी कि आपको जो है एक्स्ट्रा इसमें पावर भी मिलता है और आप मोबाइल के थ्रू भी जो है इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के ऑप्शंस के साथ ये हार्ड डिस्क आता है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे कि 2 TB है, 4 TB है, 8 TB का भी जो है ये हार्ड डिस्क मिलता है। मैंने तो 4 TB का हार्ड डिस्क लिया है। तो हमारा डेटा सेव करने के लिए जो है बहुत सारी जगह पड़ती है। तो जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर है वीडियोस बनाता है तो उसको बैकअप करना चाहता है, भी हम वीडियोस बनाते हैं उन वीडियोस को सेव करके रखना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब का भरोसा नहीं है, वो डिलीट कर दिया चैनल तो फिर हम वीडियोस कहाँ से लेके आएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने बैकअप रखते हैं। तो वीडियोस को बैकअप करने के लिए ही मैंने इस वाले हार्ड डिस्क को लिया है दोस्तों। तो अभी जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, जो भी बना चुका हूँ ऑलरेडी, के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाऊंगा वो सभी जो है इसी हार्ड डिस्क में सेव करूंगा। तो अभी जाएंगे, हम देखेंगे इसका अनबॉक्सिंग और आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट कैसा है और इसके साथ हमें क्या क्या चीजें मिलते हैं और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है बताते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा मेन कंटेंट सीगेट हार्ड डिस्क 4 TB वाला। ये देखिए इसका मॉडल जो है 1 टच विथ हब। तो विथ हब क्यों लिखा है यहाँ पे, देखिए ये तो पहले एक्स्ट्रा पावर सॉकेट के साथ आता है। एक्स्ट्रा पावर इसको लगाएंगे तभी ये काम करेगा। डायरेक्टली USB से आप कनेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा। अपने PC से ये पावर कंजम्पशन नहीं करता है, डायरेक्ट पावर इसको सप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए USB 3.0 का जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इसके साथ, और यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पे आइटम को दिखाया गया है हार्ड डिस्क को। तो साइड में पलटाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है उसके USB 3.0 और हब वर्क्स विथ USB-C और USB 3.0। तो ये देखिए USB-C, इसमें जो है टाइप C का ऑप्शन भी, पोर्ट भी दिया गया है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ वही जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ पलटाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजी बैकअप और इंटेलिजेंट USB टाइप C। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है यहाँ पे लिख के बताया गया है सेम चीज को। पीछे की तरफ पलटाते हैं तो बस यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Adobe क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी 4 मंथ मेंबरशिप जो है हमें यहाँ पे फ्री मिलता है। और ये जो है हार्ड डिस्क आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 साल के अंदर जो है इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे खरीदते हैं तो वहाँ सेलर रजिस्टर कर देता है आपने खरीदा है बोल के, उसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर करके इस प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हैं तो Adobe क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान को आप इसको एक्टिवेट करके रजिस्टर कर ले तो 4 महीने का जो है आपको प्लान मिलेगा। और इसमें जो है दोस्तों हमें डेटा रिकवरी सर्विस ऑप्शन भी इंक्लूड है। और पीछे की तरफ पलटाते हैं तो बॉक्स में जो है यहाँ पे कुछ इसके डिटेल्स लिखे हुए हैं
कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग है क्या है बोल के, और यहाँ पे इसका स्टिकर दिया गया है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमें ये देखिए, ये जो कंट्रीज है यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया को जो है हमें 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। यहाँ पे ये जो डार्क कलर में मेंशन किया गया है यहाँ पे इंडिया है, तो 3 इयर्स की वारंटी इंडिया में, और 2 इयर्स की जो है बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लाइट ग्रे कलर में दिया है वो 2 इयर्स की वारंटी के नीचे आता है। और यहाँ पे जो है हमें प्राइस वगैरह मेंशन किया गया है। इसकी प्राइसिंग देखे तो 13,499 रुपीज़ बोल के यहाँ पे दिखाया गया है, हालांकि ये मुझे पड़ा है 8,300 रुपये में दोस्तों। तो चलिए अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने इसकी पन्नी हटा दी है, तो अभी ये हमारा डिब्बा जो है आ गया है। तो इसको अभी हम यहाँ से खोलेंगे। तो ये हमने फाइनली निकाल दिया इसको। तो बॉक्स खोलते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ निकाल के। तो ये है हार्ड डिस्क, तो आ नहीं रहा है ये, तो फाइनली निकल गया गाइस। ये एक है, और बॉक्स के अंदर जो है ये एक बॉक्स है। तो दोनों ही कंटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, तो इसको साइड में रख देता हूँ मैं। और यहाँ पे ये जो हमारा मेन कंटेंट है इसको भी साइड में रखते हैं। इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छी पैकिंग के साथ आया हुआ है, और ये रहा हमारा मेन कंटेंट। और इसमें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है USB to हार्ड डिस्क के लिए कनेक्टर। आप देख सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए जो है इस तरह का कनेक्टर आता है। तो यही है, ये लगभग जो है हमें 1 मीटर के 1.25 मीटर की वायर शायद होगी ये। तो ये है इसके अंदर, और इस वायर को अंदर रख देता हूँ और इसको निकालते हैं। कवर के अंदर क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे कवर निकलता है ऐसे, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये पावर अडेप्टर जो कि हार्ड डिस्क में लगेगा और मेन हमारे पावर सॉकेट में जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको प्रेस करके इस तरह से लगा हुआ था, इसको पुश बोल के लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको ऐसे करेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरह से। तो अंदर 2 सॉकेट से, और इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप जो है हमें यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड एक ही बिकता है। तो इसीलिए ये देखिए कितने सॉकेट्स हमें जॉइंट अडाप्टर्स दिया गया है। तो यहाँ पे जो है हमें 7 कनेक्टर्स मिलते हैं दोस्तों, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट सॉकेट्स होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने 7 तरह के कनेक्टर्स दिए हैं। तो इंडिया में जो है ये भी चलता है, ये तीनों जो है इंडिया में चलते हैं। बाकी सारे यही देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये चलता है, ये यूके में शायद ये, और ये यूएस में शायद चलते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल यही तीनों को हम चला सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये जो है ये टूटने के चांसेस है, और ये एकदम पतला है तो ये भी टूटने के चांसेस है। ये मजबूत है तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसको देखिए किस तरह से लगाते हैं। तो ये सॉकेट रहा, तो यहाँ पर जो गैप दिख रहा है हमें बीच में, देखिए गैप दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से डालना है, इस तरीके से बिठाकर इसको थोड़ा नीचे की तरफ साइड करेंगे तो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अडाप्टर की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों को हम साइड में रखते हैं और इन दोनों को यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं किस तरह से पावर में हम लगाते हैं। ये देखिए, और ये हमारा मेन कंटेंट है हार्ड डिस्क, और इसके साथ साथ हमें कुछ मैनुअल्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं माइलो क्रिएट, कुछ मैनुअल्स है, यूज़र मैनुअल्स कि किस तरह से यूज़ करना है क्या है बोल के। देखिए 1 टच का हार्ड डिस्क, और ये जो है एडोबी क्रिएटिव क्लाउड वाले जो प्लान दे रहे हैं उनके बारे में ये हार्ड है, और ये कुछ सिक्योरिटी कोड है। तो इन सभी मटेरियल्स को हम इंडियंस पढ़ते नहीं हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो ये रहा दोस्तों हमारा मेन कंटेंट जिसका आप वेट कर रहे थे। तो इसको खोलते हैं, ये खोलने में बहुत ही मज़ा आता है। बॉक्स अनबॉक्सिंग करना है तो बहुत ही मज़ा आता है। वाओ, आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक दे रहा है इसका ऊपर का पैनल।
हालांकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक देना ही बेहतर है दोस्तों। अगर ये कुछ स्टील वाला मेटल होता तो कुछ घरों में ना अर्थ नहीं होता है, जो पावर अर्थ होता है वो ग्राउंडिंग नहीं होता है, तो जब भी ये स्टील का केसिंग आता है तो उसको छीने से शॉक में लगेगा, तो इसलिए प्लास्टिक केस बेहतर है इन्होंने दिया है। तो ये ऊपर की तरफ फ्रंट साइड जो है इसका सीगेट का ब्रांडिंग किया गया है, और ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे जो है होल्स दिए गए वेंटिलेशन, ताकि इसमें जो है हवा अच्छे से एग्जॉस्ट हो पाए। जब भी आप यूज़ करो तो इसमें से हीट बाहर आए और बाहर की एयर जो है अंदर एयर फ्लो हो सके। और साइड में जो है इस तरीके से ही वेंटिलेशन दिया गया है, इस साइड में भी वही दिया गया है, लेकिन पीछे की तरफ यहाँ देखिए वेंटिलेशन के साथ साथ यहाँ पे हमें ये जो है ये केबल लगाने के लिए सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए इस तरह से लगता है, और ये जो है हम अपने पीसी या लैपटॉप में लगाते हैं। और ये जो पावर अडाप्टर है दोस्तों यहाँ पे जाता है, ये देखिए होल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें हम ये पावर अडाप्टर को लगा के जैसे ही पावर कनेक्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सीगेट की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें जो है इन्होंने बारकोड वगैरह दिया है, और सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो कुछ भी होता है यहाँ पे छापा गया है। और पीछे की तीनों साइड जो है इसकी वेंटिलेशन किया गया है दोस्तों अच्छे से, और दोनों साइड जो है इसके सीगेट की ब्रांडिंग की गई है। और फ्रंट साइड आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सीगेट का लोगो है, और यहाँ पे देखिए ये टाइप सी का है और ये यूएसबी है। तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए सिल्वर कलर में देखिए इस तरीके से कटिंग एज दिया गया है। तो प्रीमियम लुक है दोस्तों, अच्छा है क्वालिटी इसकी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए, नीचे ग्राउंड पे डायरेक्टली बैठ ना जाए, इसीलिए यहाँ पे नीचे की तरफ जो है 2 रबर्स दिए गए हैं ताकि एग्जॉस्ट हो सके हवा जब आप इस तरीके से रखोगे। तो कुछ लोग इस तरीके से रख देते हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ देखिए इसको इस तरह से एडजस्ट में इस तरह से कर दिए, और वेंटिलेशन के जो होल से इसको अंदर की तरफ ढक लिए, ताकि ऐसे रखोगे तब भी जो है हवा एग्जॉस्ट हो सके। तो अच्छा है आइडिया इनका, लेकिन रखना तो इसको ऐसे ही है, तो ऐसे नॉर्मल सरफेस पे कहीं पे भी जो है इस तरह से रख दे। ये था। तो अभी हम देखेंगे इसको चला के अपने पीसी में लगाएंगे कितने MB पर सेकेंड से ये जो है डेटा रीड एंड राइट करता है, देखेंगे। अपने अनबॉक्सिंग तो देख ली, तो अभी जो है हम इसकी डेटा रीडिंग राइटिंग स्पीड कितना है वो देखेंगे, और उसके बाद आने वाले दिनों में 1-2 महीने में फिर से इसका एक रिव्यू लेके आऊँगा, क्या ये ठीक तरीके से काम कर रहा है या फिर कोई ग्लिचेस से या फिर कुछ खराबी आती है, तो फिर से इसके ऊपर रिव्यू लेके आऊँगा 1 या 2 महीने में। तो ये देखिए दोस्तों, ये लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है, पुराना वाला कुछ भी नहीं है, इसमें USB 3.0 है, और हमें यहाँ पे डेटा रिकवरी सर्विसेज भी देखने को मिलती है, और अडाबी की तरफ से कुछ ऑफर्स भी हमें इसके साथ मिलते हैं। तो आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हो दोस्तों, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। और यही था दोस्तों अनबॉक्सिंग, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि इसका स्पीड कितना आता है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने लगा दिया है हमारा ये जो सीगेट का हार्ड डिस्क है, इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यहाँ पे लगा दिया है, और कनेक्शन जो है इसका अडाप्टर को यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। तो इसको अभी ऑन करते हैं, तो ये हमने वहाँ से ऑन कर दिया है। तो अभी जो है इसको कनेक्शन यहाँ पे लगाते हैं हमारे पीसी में। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया अपने पीसी में। तो यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक होना शुरू हो चुकी है दोस्तों, और हमारे पीसी में कुछ रिस्पांस आता है या नहीं है, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है सीगेट हब, ठीक है। तो सीगेट हब बोल के दिखा रहा है, देखिए कॉन्फ़िगर सेटिंग्स ओपन, तो कॉन्फ़िगर सेटिंग्स पे जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दिखा रहा है इस तरीके से कुछ। तो इसको क्लोज़ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से शो डेस्कटॉप पे जाते हैं, और यहाँ देखिए दोस्तों, ये है हमारा सीगेट हब 3, कितना है 4 TB में 3.63, यानी कि आपका जो है 3.63 मतलब 300 GB तो इसने ऐसे ही खा लिया है। ये देखिए यही है सीगेट हब। तो इसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ देखिए कुछ फाइल्स होते हैं इसमें, स्टार्ट हियर मैक बोल के। तो मैं अपने डेस्कटॉप से आपको दिखाता हूँ, बस इसको इस तरह से फिक्स किया है हमने, पीछे की तरफ से जो है इसको कनेक्शन दिया है। तो USB में इस तरह से लगाया। तो अभी मैं डेस्कटॉप में आपको बताऊंगा, ऐसे मोबाइल से दिखाऊंगा तो आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं है। तो चलिए डेस्कटॉप में जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए हैं स्क्रीन में, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट हियर मैक का जो है, अगर आप
आपके पास एप्पल का मैक वगैरह कुछ है तो यहाँ से आप इसके कंटेंट देख सकते हैं, मैक के कंटेंट। और ये जो है हमारा विंडोज़ का है तो स्टार्ट हियर बोल के लिखा हुआ है, तो इसको हम स्टार्ट ओपन कर देते हैं। तो ये देखिए ये कनेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट जो है अभी ऑफ में है। तो मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ अपने इंटरनेट को, ये कनेक्शन को मैं इनेबल कर लूँगा। तो ये हुआ इनेबल। तो अभी हम देखिए इंटरनेट कनेक्शन रख के ही इसको हम रजिस्टर करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए सीगेट बोल के आ रहा है, अभी ये रजिस्टर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमें अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस देना पड़ता है, जो कि मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे सारे चेक मार्क्स हम कर देंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ देखिए कंसोलिडेट योर डेटा, यूज टूल किट टू गेट मोस्ट ऑफ आउट ऑफ योर स्टोरेज सोल्यूशन, सिक्योर योर ड्राइव, सिंक फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो यहाँ पे हम डाउनलोड पे कर लेते हैं क्लिक। तो ये डाउनलोड हो गया। तो इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ से एक्सेप्ट और कंटिन्यू। ये रहा इसका सॉफ्टवेयर सीगेट का। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं दोस्तों। तो इसकी सेटअप भी जो है बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। अलो एक्सेस पे कर दें क्लिक। देखिए इसका टूल किट, तो ये करना ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से बैकअप होने में थोड़ी दिक्कत होती है, ये ठीक से बैकअप नहीं कर सकता है। इसका अगर सीगेट का अपना ओन सॉफ्टवेयर है तो बैकअप अच्छे से होगा। ओके पे क्लिक कर दें और गॉट इट पे क्लिक कर दें। इसको नहीं करेंगे, नो थैंक्स पे कर देते हैं। और ये देखिए बैकअप वाला ऑप्शन है, सीगेट सिक्योर है, मिरर है। तो इसके बारे में जो है आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आएगी, सीगेट सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अभी इसको क्लोज़ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहे तो इसमें जो है आपने फ़ोटोज़ वगैरह इसमें अपलोड करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी चाहिए तो अभी तो नहीं चाहिए, हम बाद में देख लेंगे इसका जो कुछ भी है। नहीं तो गेट माइलो पे क्लिक कर दें तो आप माइलो पे जो है ये आ जाएंगे। और यहाँ से आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ ईमेल वगैरह कुछ भी देकर आप साइन अप कर लें। और उसके बाद मोर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखिए अडोबी क्रिएटिव क्लाउड फोटोग्राफी प्लान रिडम्पशन। तो यहाँ पे अडोबी का जो है ये जो प्लान दिया हुआ है इन्होंने, ये रिडीम ऑफर पे करके आप कर सकते हो चाहे तो, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं तो छोड़ भी सकते हो। तो रिडीम ऑफर पे कर लेते हैं। तो इसको हम बंद कर देता हूँ, इससे टाइम वेस्ट नहीं करने का है। तो यहाँ पे वारंटी का एक पीडीएफ भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वारंटी पीडीएफ है, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया है, वारंटी जो है कैसे होगी इसकी क्लेम, और किन किन हालातों में वारंटी नहीं मिलती है, क्या है, सब कुछ डिटेल्स होते हैं इसमें। आप जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाली वारंटी देखिए, लिमिटेड वारंटी बोल के लिखा है। आप इसको पढ़ना है तो बाद में पढ़ सकते हो। तो इतना ही है। और सीगेट का ये जो है हार्ड डिस्क यहाँ पे जैसे खुला है 3.63 TB का ये जो है हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो अभी मैं इसमें कुछ कॉपी करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए ये मेरी एक्ट फाइबर वाली है, तो वीडियो को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों 25-26 MB पर सेकंड की स्पीड से जो है ये फाइल कॉपी हो रही है। वो 25-26 MB इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। स्पीड कंपेयर करेंगे तो SSD थोड़ी ना है कि आपको 900 MB और 1 GB के स्पीड से जाएगी, ये SSD नहीं है। ये तो नॉर्मल सी हार्ड डिस्क होती है, जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है उसी को इसके अंदर रखा जाता है और इस तरह से उसके ऊपर जो है कुछ कंपोनेंट्स लगा के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोल के आपके हाथ थमाया जाता है। तो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 TB है तो इसमें ज़्यादा डेटा स्टोरेज के लिए काम आता है। तो देख लिया आपने कि कैसी है हार्ड डिस्क, क्या है इसका परफॉर्मेंस, क्या है बोल के आपको समझ आ गया होगा। तो यही है इसका टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी की है ना दोस्तों, ये फाइल जो है 993 MB की है, जिसको कॉपी होने में इसको 10 सेकंड, लगभग 10 सेकंड तो लगे होंगे। 25-30 Mbps की स्पीड जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हार्ड डिस्क की अनबॉक्सिंग और इसकी स्पीड टेस्ट भी मैंने करके दिखा दी है। तो ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों आप ले सकते हो। अच्छा है दोस्तों हार्ड डिस्क, क्योंकि इसमें जो है क्या है ना, जो आप बड़ी हार्ड डिस्क हब का जो लेते हो उसमें एक्स्ट्रा पावर सोर्स
मिलता है। इससे क्या है, छोटी हार्ड डिस्क भी आती है। देखिए इसमें उसमें क्या है, छोटी सी हार्ड डिस्क उसके अंदर लगी होती है कैबिनेट के अंदर, तो वो जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो है इस तरीके का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है। बड़े हार्ड डिस्क जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं वो उसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है कंपेयर टू लैपटॉप की। जितनी छोटी हार्ड डिस्क आती है उसकी लाइफ जो है कम होती है। तो आप लेना चाहे तो ले सकते हो। ये हार्ड डिस्क जो है बहुत सालों चलेगी। सीगेट के हार्ड डिस्क जो है बहुत सारे हार्ड डिस्क मैंने यूज़ किए हैं। अभी भी मेरे पास एक 2 TB की हार्ड डिस्क बैराकुडा पड़ी है सीगेट की, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी जो बड़े वाले होते हैं वही अच्छे होते हैं दोस्तों। छोटे वाले जो लैपटॉप के होते हैं उसका तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 2 TB की एक हार्ड डिस्क जो मैंने लिया था पहले, सीगेट वाली छोटी वाली जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क थी मेरी, तो वो जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है ना वो ख़राब हो गई। 2 TB लेके 1 साल के अंदर ही वो ख़राब हो चुकी थी, और उसमें बहुत सारा डेटा था जो कि रिकवर करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे, तो इसीलिए मैंने रिकवर नहीं किया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं। इसमें ये जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है इसके अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, उसमें कुछ ये कंपोनेंट्स लगाकर इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तरह रेडी करते हैं। इसके अंदर कुछ भी नया ऐसा देखने की चीज़ नहीं मिलती है। इसके अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क ही होती है दोस्तों। तो बड़ी हार्ड डिस्क लें कभी भी लिए तो आप छोटा वाला जो प्लग एंड प्ले वाला होता है उस तरीके का कभी ना लें, बड़ा हार्ड डिस्क लेना है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है कंपेयर टू छोटा वाला जो प्लग एंड प्ले ऑप्शन आता है उस तरीके का हार्ड डिस्क। अगर आप 2 TB के ऊपर वाली लेते हैं तो उस तरीके का कभी मत लेना, और ये एक्स्ट्रा पावर सोर्स के साथ जो आता है उसी को लेना दोस्तों। आई होप के वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इसी तरह के टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैंटेज को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। और दोस्तों 1-2 महीने के बाद जो है इसका रिव्यू लेके आऊँगा कि किस तरह से काम करता है क्या है बोल के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि वो वीडियो के बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ जो है इसके साथ जो है हमें अडाबी के प्रोडक्ट्स मिले हैं, उसको किस तरह से रजिस्टर करते हैं उसके बारे में वीडियो ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।